यस प्यारे बच्चों, वर्कशीट 7 में है फैक्टराइज, इसमें फिर फैक्टराइज है। ध्यान से देखना, ये जो वर्कशीट है वो आगे भी हमारे 9th 10th हर जगह काम आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 33। बच्चों यहाँ पर एक ही वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, और एक बड़ी बात कि जो भी सम्स हैं उसमें एक्स स्क्वायर, इसमें जेड स्क्वायर, इसमें वाई स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर, इसके आगे जो कोफिशिएंट है दैट इज़ 1। एक्स स्क्वायर के आगे 1 ही है, तो हमने लास्ट वाली टर्म को देखना है क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज माइनस पॉजिटिव 33। यहाँ पर रफ पे लिख लो पॉजिटिव 33 राइट हैंड साइड पे, साथ में फिर ये करना है आपको, रफ काम भी यही करना है। तो 33 हमने कर लिया। अब 33 कौन कौन सी टेबल्स में आता है हम वो लिखेंगे। 1 की टेबल पर तो सारे नंबर ही आते हैं, तो 1 33 दोनों आ जाएगी। 2 की टेबल पर आता नहीं, तो 3 की टेबल पर आता है 11। बच्चों ये है 3 और ये है 11। 3 और 11 के बीच के जो नंबर हैं 4 5 6 7 8 9 10, क्या उनकी टेबल पर आता है? ये नहीं आता। नहीं आता तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे। दोबारा 11 की टेबल पर आएगा, तो 11 को 3 से करेंगे या 3 को 11 से, बात तो एक ही है, इसीलिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब 33 प्लस का है, तो हमने इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके देखना है। 33 एंड 1 34। क्या वो मिडल टर्म के साथ मैच कर रहा है? नहीं कर रहा, छोड़ दो। 3 और 11 में जब 3 ऐड करेंगे तो 14 बन रहा है, तो हम इसको उठा लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मीन्स जो 14x है वो स्प्लिट हो गया, दो टुकड़ों में टूट गया। 14x को आप लिख दो 3x प्लस 11x। क्लियर? स्प्लिट कर दी मिडल टर्म को, तो 4 टर्म्स बन गई। अब पहले 3 थी, अब 4 बन गई। 2 इधर 2 इधर, इन दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 3। इन दोनों 11 पर डिविजिबल है, प्लस 11, प्लस जरूर लगाना है यहाँ, x प्लस 11। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में फिर सेम है, हम कॉमन निकाल देंगे, x प्लस 3। यहाँ बचा x और यहाँ बचा प्लस का 11। कॉमन निकालना 7th क्लास में था। चलो, अब ये तो था अगर सारे पॉजिटिव हों। अब अगला एक समय क्वेश्चन नंबर 8। आप कहोगे बीच के छोड़ दिए मैंने, इसका भी कोई एक सिस्टम है समझाने का, इसीलिए मैं बीच में पहले 8 उठा रही हूँ। जेड स्क्वेयर माइनस 12z प्लस 27। हमने देखा यहाँ 33 प्लस का था, अब हम यहाँ भी देख रहे हैं 27 प्लस का है, इसीलिए ले रही हूँ मैं। तो 27 प्लस का है, 1 को 27 से करो, 3 9 जा 27, 4 5 6 7 8, इनकी टेबल पर 27 नहीं आता, हमने छोड़ दिया। अब अगर मिडल टर्म नेगेटिव हो तो दोनों माइनस के आएंगे, और मिडल टर्म पॉजिटिव है तो दोनों प्लस के। मीन्स अगर आपका ये नंबर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो मिडल के आइदर दे बोथ ऑफ देम विल बी पॉजिटिव और बोथ ऑफ देम विल बी नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन द मिडल टर्म। दोनों मिडल टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। अगर प्लस है तो दोनों पॉजिटिव, माइनस है तो दोनों नेगेटिव। 3 भी माइनस का, 9 भी, अगेन कॉमन, वही प्रोसेस, z कॉमन, z माइनस 3 माइनस 9 कॉमन, 9 1 जार 9। अब देखो यहाँ पर बच्चे गड़बड़ करते हैं, ये है 27 प्लस का और ये है यहाँ बचेगा माइनस का, क्योंकि जो प्लस है ये दो माइनस को मिलके बना था। दो माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बनता है, एक माइनस मैंने बाहर निकाल लिया तो एक अंदर रह जाएगा। बच्चों जो यहाँ पर ब्रैकेट होगी वही ब्रैकेट इधर आया करती है। अगर आपका कहीं गड़बड़ है, गलत है, तो आपको चेक करना पड़ेगा दोबारा से। तो अगर हम एक प्लस में से एक नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर भी नेगेटिव बचता है। तो z माइनस 3 दोनों में है, कॉमन निकाल दो, यहाँ बचा z, यहाँ बचा 9। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, वाई स्क्वेयर माइनस वाई माइनस 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये लास्ट की टर्म माइनस है। अब माइनस वाले की तरफ आ जाते हैं, पहले प्लस वाले थे दोनों। माइनस वाले में क्या करना है, ये है माइनस का 6, 1 6 जार 6, 2 3 जार 6। क्योंकि ये माइनस है तो इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करके देखना है। अब ये प्लस था तो मैंने दोनों को ऐड करके देख रही थी, अगर ये माइनस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखना है। उसका जो सब्ट्रैक्शन है वो मिडल टर्म के साथ मैच करना चाहिए। 6 में से गया 5, यहाँ 5 नहीं था। 3 में से 2 गया 1, इस वाई के साथ 1 है, ठीक है, तो ये उठाएंगे हम। अब अगर ये माइनस है तो इन दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगी, ये बात समझनी है। यहाँ पर प्लस थे तो दोनों सेम साइन के थे, अब यहाँ माइनस है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बनेगी, दैट डिपेंड्स ऑन द मिडल टर्म। अगर मिडल टर्म माइनस की है
तो बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लगा दो। अगर मिडल टर्म प्लस की है तो बड़े नंबर के साथ प्लस लगा दो, लेकिन रहेगा 1 माइनस 1 प्लस अगर लास्ट की टर्म नेगेटिव है तो अब जो माइनस है, जो बड़ा नंबर है, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, उसको पहले लिखना है। 3y माइनस का है तो उसको पहले लिखना है, बाद में 2y लिखना है, फिर वही कॉमन प्रोसेस। -72 देखो 172, 2 36 जार, 3 24 जार, 4 18 जार, 6 12 जार, 8 9 जार। इसके बाद कोई नंबर बाकी नहीं बचा जहाँ पर 72 आता हो, क्योंकि 8 और 9 के बाद बीच में कोई नंबर ही नहीं होता। अब बीच में x के साथ है कोफिशिएंट 1, तो 9 में से 8 गया 1। ये सम बार बार चेंज होके आ सकता है, कभी यहाँ पर 21 भी हो सकता है, कभी यहाँ पर 34 भी हो सकता है, कभी यहाँ पर 71 भी हो सकता है, कभी यहाँ पर 14 भी हो सकता है, कभी यहाँ पर 6 भी हो सकता है। तो यहाँ से हम वो फैक्टर उठा लेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो 9 और 8 वाला उठेगा, 9 में से 8 गया 1। अब क्योंकि बड़ा यहाँ x का कोफिशिएंट प्लस है तो 9 के साथ प्लस, 8 के साथ माइनस, आगे वही प्रोसेस। यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस। जब दोनों माइनस में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ प्लस बचेगा। माइनस में से माइनस ही कॉमन उठ गया तो यहाँ प्लस बचेगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, पी स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू प्लस 2 क्यू स्क्वायर। अब यहाँ डबल वेरिएबल आ गया, पी और क्यू दो वेरिएबल हैं, तो हमने क्या करना होता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी होती है। 2 क्यू स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर तो सिंगल वेरिएबल चल रहे थे तो 1 होता था कोफिशिएंट, यहाँ पर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है तो 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ गया। तो 2 का तो होता है 1 और 2, 1 2 ज़ा 2 और कुछ नहीं। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, एक पी क्यू अलग एक पी क्यू अलग, पी दो बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, क्यू दो बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो एक 1 के साथ पी क्यू मिला दिया, एक 2 के साथ पी क्यू मिला दिया। अब क्योंकि ये प्लस है, प्लस का है ये, तो दोनों सेम साइन बनेंगे। बीच में नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में था। तो 1 पी क्यू के साथ भी नेगेटिव और 2 पी क्यू के साथ भी नेगेटिव। आगे दोनों में p कॉमन निकाल दो, यहाँ से 2q कॉमन निकाल दो, एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन। सो अच्छे से सोचो, अच्छे से समझो और वर्कशीट 7 कंप्लीट करनी है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।